ओवैसी साहब जो है महिलाओं की बात करते हैं, अभी जो रिजर्वेशन था उस पर भी उन्होंने बात करी कि ओबीसी और जो है मुस्लिम को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जी मगर जो 9 कैंडिडेट उतारे हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं, वो देखिए, एक भी महिला नहीं। हाँ, असद साहब ने ये कहा है कि इंशाल्लाह जब सही वक्त रहेगा वो जब ज़रूर महिलाओं को भी यहाँ से टिकट देंगे, और वो ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अगर हम गुजरात में देखें, अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें, तो वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महिलाओं को, ख़वातीन को टिकट दिया है वहाँ से। असेंबली इलेक्शन का टिकट दिया है ऑलरेडी, और हर स्टेट में जो है हमारी वुमेंस विंग बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 50% हमारे कॉरपोरेटर्स जो है वो ख़वातीन ही हैं, और वो मुझे भी बहुत मौका दे रहे हैं भाई। तो जब आएगा ज़रूर इंशाल्लाह सही वक्त आएगा तो वो ज़रूर देंगे। वो तो हमेशा से जो है ख़वातीन को भी इंकरेज करते, वो तो मुझे भी इंकरेज करते आए हुए अब तक। अच्छा, ये चर्चा थी कि सैयदा फलक AIMIM के सिंबल पर बहादुरपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेगी, आपको टिकट नहीं मिला, क्या आप जो है और पार्टी के नेताओं की तरह बगावत क्यों नहीं कर रही अपनी पार्टी से? बगावत करने का क्या है इसमें? और ये अफवाह तो भाई चल रही थी, लोग चाह रहे थे होंगे या लोग सोच रहे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा कोई ऑफिशियली ना तो अनाउंस किया था, ना तो कोई कंफर्मेशन मेरी तरफ से आई थी। तो वो ज़रूर, लेकिन वो ये ज़रूर बोले कि इंशाल्लाह सही वक्त आने पे, उन्होंने मेरा नाम लेकर भी बोला कि इंशाल्लाह सही वक्त आने पर वो ज़रूर देंगे। और इसमें बगावत करने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा या आपका इख्तिदार मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कौम हमारी आगे बढ़ना है, हमारी जमात आगे बढ़ना है, हमारी लीडरशिप आगे बढ़ना है। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहती हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की लीडरशिप में मैं मरते दम तक जो है अपनी खुद मुस्लिम क़यादत, माइनॉरिटीज़ की क़यादत को आगे बढ़ाने का काम करूँ पूरे हिंदुस्तान में। मरते दम तक इस पार्टी के साथ क्यों देना चाहती हैं? क्योंकि आज अगर हम देखें पूरे हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाती है। इतने सालों से तो कांग्रेस ने हमारा वोट का इस्तेमाल किया, तो आज बीजेपी जो है उनकी तरफ से फ़िरका परस्ती आज हमारे मुल्क में उरुज पर है। और अगर हमारी खुद की सियासी क़यादत नहीं रही तो यहाँ पे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमको बराबर का हक़ नहीं मिलेगा, जो आज जुल्म हो रहा है वो ख़त्म नहीं होगा। वो तारीफ़ करते थे। इलेक्शन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है पिछली दफ़ा 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 9 प्रत्याशी उतारेंगे? लास्ट टाइम हम लोग 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे थे 2018 में, और इस बार 9 सीटों पर हमने जो है अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए, और उम्मीद पूरी है कि इंशाल्लाह सभी सीटों पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होगी। और अवाम का दिल तो जो है पहले से मजलिस ने जीता हुआ है, हैदराबाद की अवाम का। इस बार भी जो हमें पूरा यकीन है कि यहाँ की अवाम जो है हमारा साथ देगी, क्योंकि हमने काम भी उसी तरीके से किया है। तो ज़रूर अवाम जो है काम की बुनियाद पर मजलिस को फिर से कामयाब करेगी। दारुसलाम हमारा जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमारे जो लीडर्स है, पूरे लीडर्स जो है ईजिली एक्सेसिबल है लोगों के लिए। कुछ लीडर्स जो है इजीली एक्सेसिबल नहीं रहते, बट एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारे MP खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद वहाँ रहते दारुसलाम में, अकबर साहब रहते, पूरे MLAs रहते, MLCs रहते, कॉरपोरेटर्स रहते, और हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं अपने ग्रेवेंसेस इश्यूज़ को। खासकर जो हैदराबाद में हाईटेक सिटी है, सारा विकास उस तरफ चला गया है, और पुराना जो शहर है जी, वो एक तरीके से खंडर हो चुका है। जो मुखालिफिन है वो पहले ये बताए कि उन्होंने आज तक क्या किया। हम तो जो है हमेशा आवाम के साथ रहते हैं, और अगर आप नए शहर को पुराने शहर से जोड़ेंगे तो मैं एक बात बता दूं कि पुराना शहर जो है वो पुराना शहर है, पुरानी तरीके से बना हुआ है। नया शहर जो है वो नया शहर है, नए तरीके से बना हुआ है। तो डेवलपमेंट जो है ओल्ड सिटी में भी हो रहा है, पुराने शहर में भी हो रहा है, लेकिन उसमें चेंजेस नज़र आने में टाइम लगेगा ना। नया शहर तो जो है नए तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो बना हुआ है, वो नया नया तो अभी बना है, यहाँ पे चेंजेस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस दिखने में थोड़ा जो है ना टाइम लगेगा। मजलिस बचाओ तहरीक के अमानतुल्लाह खान जी, और फिरोज खान कांग्रेस के लीडर हैं जो नामपल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जी, ये दोनों लोग जो है लगातार आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग बोगस वोटिंग करवाते हैं। देखिए जी, उनका काम है इल्ज़ाम लगाना। वो हर बार इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं, नाकामयाब होते हैं। और अगर हम फिरोज़ खान की बात ले लें तो वो 3-4 बार ऑलरेडी नामपल्ली से हार गए। हार के वो इतने बौखला गए, पहले फिर भी ऐसी बातें नहीं बोलते थे। जब लास्ट टाइम 2018 में हारे उसके बाद से मुसलमानों के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़ ही वो बोलना शुरू कर डाले।
कुछ दिन पहले ही जो है नामपल्ली से वो इलेक्शन लड़ते, नामपल्ली के मुसलमानों को वो फैनाटिक बोल दिए, तालिबानी सोच वाले बोल दिए, जो है उन्होंने कुत्तों का नाम पठान रख दे रहे, तो उन्होंने बहुत बुरे गलत सलत बातें बोल रहे, और उनका कोई हक भी नहीं बनता कि आप जो लोगों के बारे में इतना भला बुरा कह रहे हो उनसे आप वोट लेने का। तो ये मुखालिफ करते रहेंगे, ये हारे हुए उम्मीदवार है। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि मजलिस अवाम जो है मजलिस को ही फिर से चुनेगी। लास्ट टाइम भी इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने एक बार क्या बयान दिए थे कि पुराने शहर के जो हिजाब वाले ख़वातीन हैं वो गलत काम करते हैं, और इससे पहले बोल डाले मुसलमानों को सिर्फ कुरान से मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो नहीं मानते। मतलब लगातार जो है वो एक चीज़ को टारगेट करे, और कल के दिन अब बोल भी नहीं सकते कि वो बीजेपी भी ज्वाइन कर ले सकते। यहाँ से हारे, बीजेपी उनको कोई पोजीशन दी तो कोई उनका, खैर बीजेपी कांग्रेस तो एक ही सिक्के के दो रूप है। यहाँ के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी, वो खुद जो है आरएसएस में पले बड़े, उसके बाद कई साल वो बीजेपी में थे, टीडीपी ज्वाइन करे, अब वो आए कांग्रेस में। तो हम तो ये मानते हैं कि, और नामपल्ली हल्के में आप देख लीजिए, फेरोज़ खान की बात करें तो मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का कॉम्प्रोमाइज़ है। आप देख लीजिए वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट बहुत ही वीक है और वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दे रहे, तो नामपल्ली में तो बीजेपी कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं मजलिस के खिलाफ। मगर आप पे तो आरोप है कि गोशा महल में आपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और अजरुद्दीन के खिलाफ जो है आपने उम्मीदवार उतार दिया। देखिए मुखालिफिन को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई पॉइंट चाहिए मजलिस के ख़िलाफ़ बोलने। गोशा महल में हमने कैंडिडेट इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि गोशा महल में हम वोट कटवा नहीं बनना चाहते मजलिस। 2018 का अगर आप रिज़ल्ट देखें तो गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देख लीजिए बीजेपी को कितने वोट है, कांग्रेस को कितने हैं, बीआरएस को कितने हैं। अगर कांग्रेस अपने वोट नहीं लेती तो शायद बीआरएस जीत जाती, और इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे वोट कटवा बनना चाहती है, जो हम नहीं चाहते। अगर वहाँ का रेशियो देखे, वहाँ का पॉपुलेशन देखे, वहाँ का पोलिंग परसेंटेज देखे, तो वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है ना पार्टी फैसला लेती है बस। वो तो अभी जो है अभी 2 दिन पहले मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है, और वो जो है कहते हैं कि मुसलमान बेटियों को जो है आप उनसे जो है अफेयर चलाओ, इस तरह की बातें वो तो ऐसी बातें हमेशा से करते रहते। वो एक हेट मॉन्गर है, वो उनको सिर्फ नफरत फैलाना होता है और उनकी पहचान उससे ही है। वो ऐसा बोलना बंद कर देंगे तो शायद जो है अंधभक्त उनको सुनना भी बंद कर देंगे, उनकी दुकान भी नहीं चलेगी। और आप जुबली हिल्स का भी आप सवाल करे थे, जुबली हिल्स में देख लीजिए फर्स्ट टाइम हमने जुबली हिल्स से कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा किया, 2014 में भी करे थे। वहाँ पे हमारे 2 कॉरपोरेटर्स हैं ऑलरेडी, और इतने सालों से जो है हमारा कैडर, हमारे कॉरपोरेटर्स वहाँ पे काम कर रहे। तो लीडर वो होता है जो हमेशा आवाम के साथ रहे, अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे। सेलिब्रिटी रहने से कुछ नहीं होता, इसलिए हमने वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया। चैलेंज कर रहे हैं आपको जो है राजा सिंह, क्यों वैसी भाई जो है ना, ये दोनों लोग पहले कांग्रेस को वोट बेचते थे, अब बीआरएस को वोट बेच रहे हैं। भाई इसमें वोट बेचने का क्या है? देखिए हमारा फ्रेंडली अलायंस है बीआरएस से, वोट कोई हम बेच नहीं रहे। हम जो है अगर हम मजलिस जो है, असद साहब जो है, अगर वो बीआरएस की तायीद करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मजलिस के रिप्रेजेंटेशन पर कुछ काम भी हुए यहाँ पे, जैसा कि 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स खोले गए पूरे तेलंगाना में, लाखों बच्चे जो है माइनॉरिटी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे। शादी मुबारक स्कीम का आगाज़ हुआ, 1 लाख से ज़्यादा जो है जिस घर में बच्चियों की शादी होती है उनको दिए जाते हैं। तो ऐसे स्कीम्स ला रहे, और कुछ रिप्रेजेंटेशन पे बहुत सारे काम जो है बीआरएस हमारी सुन रही भी, इसलिए जो है असद साहब उनकी तायीद कर रहे हैं। इमरान प्रताप बड़ी कह रहे हैं कि ये शेरवानी वालों से बच के रहना। वो तो देख लीजिए उनकी शोहरत की शुरुआत तो जो है ना ये शेरवानी वालों की तारीफ़ करने से ही हुई थी। उन्होंने खुद कहा था कि पूरे पार्लियामेंट में अगर ट्रिपल तलाक के मसले में किसी ने खुल के आवाज़ उठाई तो वो असद साहब है। अकबर साहब की तो वो तारीफ़ करते थे, शेर बहुत बोलते थे। क्या शेर बोलते थे? तारीफ़ में बोलते थे, तायद में अकबर भाई, हाँ अकबर भाई की और असद साहब की तारीफ़ में तो वो बहुत बोलते थे। उनको सब सच मालूम है भाई, लेकिन उनको तो जो है ना लोगों का गुलामी पसंद है, और हमारे क़ायद चाहते हैं कि अपने जो पूरे माइनॉरिटीज़ जो है वो किसी के ग़ुलाम नहीं बल्कि वो खुद लीडर बने। तो वैसे लोगों को तो सिर्फ गुलामी ही पसंद है। मुसलमान जो कांग्रेसी लीडर हैं वो गली गली घूम कर कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि AIMIM बीजेपी की बी टीम है। क्या कहती है? वो इंशाल्लाह नाकामयाब हो गए, यहाँ के लोगों को मालूम है। और इतने सालों से देख लीजिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबादियों ने मजलिस का साथ दिया। हमारी एक यूनिटी है, हमारा एक इत्तेहाद है, और ये इससे जो है ना हिंदुस्तान के पूरे दूसरे स्टेट्स को भी सीखने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे हमारी यूनिटी रही तो हम कैसे काम कर सकते हैं।
तो आई डोंट थिंक वो जो है ना कामयाब हो गए यहाँ की यूनिटी तोड़ने में। मुसलमान नौजवान जो है कह रहा है ये जवानी है कुर्बान, राहुल भैया तेरे नाम। देखिए, दूसरे स्टेट्स में अगर कोई ऑल्टरनेट नहीं है तो मुसलमान मजबूर है, लेकिन मैं मुसलमानों को ये बोलना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ आपको ऑप्शन है वहाँ पे आप अपने लीडर्स को चुनिए। आप मुसलमान अगर दूसरे स्टेट्स में देखें तो हम मजबूरी जो है ना, मुसलमानों की जो मजबूरी है उसका कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि आज कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जहाँ जहाँ अगर हम जाते हैं या कोई दूसरे पार्टीज़ है, सही में अगर कोई सेक्युलर पार्टीज़ है तो आप उनको सपोर्ट करिए। आज कांग्रेस इतने सालों से सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है, मुसलमानों के वोट की बुनियाद पे जो है वो कामयाब है। देखिए, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, मीठी तोनू हार गए उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में, स्मृति ईरानी के खिलाफ आप हार गए। आप हमको बी टीम बोलते, क्या वहाँ पे असद साहब जाके लड़े थे? फिर आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मुसलमानों के वोट वहाँ पे 30% है, तो उनकी बदौलत आप कामयाब हुए। वो सिर्फ वोट ले रहे, काम नहीं कर रहे, और शायद मुसलमान कुछ अगर उनको वोट दे रहे तो मजबूरी में दे रहे, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ये मजबूरी भी नहीं रहेगी। मैं समझ